हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो वन लाइनर की क्वेश्चन चल रही है, उसी में आज जो अमीन की एग्ज़ाम हुई है उसकी बात करेंगे। क्योंकि इसमें पिछले प्रीवियस जितने भी सारे हैं मैं आपको वन लाइनर के रूप में करवा रहा हूं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको पहले मैं करवा चुका हूँ, जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है वो सारा मैं आपको करवा चुका हूँ। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951-56 के बीच चला था में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था। तो इसमें दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आगे जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है। तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया गया है। इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी। तो यह थी लिच्छवी के शासनकाल में। नेक्स्ट है विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो लगभग 16% है। नेक्स्ट है कि आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे। तो हरिजन। नेक्स्ट है ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था। तो यह था सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया। तो यह निलंबित इसलिए किया कि यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, जिस वजह से गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो डॉक्टर A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया। केनिया की राजधानी कहाँ है। तो नैरोबी है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है। तो इंडोनेशिया जाना जाता है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बोधगया में। नेक्स्ट है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। तो अंतिम से एक पूर्व वो पार्श्वनाथ थे। किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया। तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो यह राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। तो ये रजनामा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी। तो यह हुई थी 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा सिक्किम में निवास करती है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाला जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ये अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। किस समकालीन ब्राह्मणवादी विकास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी में हुई थी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा व मूलतः राज्य का विषय था संवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो यह मीथेन है।
नेक्स्ट है भारत के संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा में भारत के जनता के प्रतिनिधियों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लिया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तब मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को भारत में न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो समताप मंडल में मिलती है। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक प्रभावित किया था। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किया था। USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह। कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो फीता कृमि है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून। नेक्स्ट है कि आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारियों का आहार नाल सबसे बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि बीजों को अच्छी तरह परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु हार्मोन उपयोगी हैं। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? तो केल्विन है। एक AMU परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य है? तो 1.6735 × 10⁻⁻24 ग्राम के समतुल्य हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? ताकि अपना अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? तो पंखे का दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो नीला, हरा और लाल 3 प्राथमिक रंग है। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो बहुत नरम होता है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर की मात्रा होती है। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता है? तो सेल्यूलोज जो पादपों में होता है पशुओं में नहीं होता है। वेग त्वरण वो तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो v² = u² + 2as इसका फॉर्मूला होता है। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो तरंग के रूप में प्रकाश व्यवहार करता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जब एक श्वेत प्रकाश गिलास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो नीला रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये बिहार एसएससी का निम्न वर्गीय लिपिक जो एलडीसी पीटी एग्जाम हुआ था 2015 ईस्वी में, उसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो जावेद अख्तर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में गंगादेव ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 ईस्वी में आम चुनाव हुआ था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या होती है जनसंख्या घनत्व। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो 2002 ईस्वी में खत्म हुई थी। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो जुरासिक युग में। तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो सैयद के शासनकाल में था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। तो फ्रेंड यह था कुछ क्वेश्चन जो बिहार एसएससी का प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवाया था क्वेश्चन, वो सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।